तो महाराज जी, इस समय हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, तो काफी परिवर्तन आया। कि आप अपने कैदियों से नाम जपवाते हैं? अभी आपने कहा नहीं कि मैं नाम जपवाता हूँ। एक वीडियो आया था तो उसमें हम इन्होंने भेजा था अपन को, उसमें पूरे कैदी कीर्तन कर रहे हैं महाराज। दिखाओ। बाबा है क्या आपको? ये जेल के कैदी है महाराज जी। आपने तो जेल को संत समागम बना दिया। सब जेल में जो कैदी है ना महाराज जी, सब कीर्तन क्या करते हैं। आपको तो हम प्रणाम करते हैं कि ऐसे जो भगवत विमुख जन हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, अपराध करने वाले हैं, ये नाम जानते हो? ये स्वयं श्री हरि जपते हैं, राधा राधा। एक बार राधा बोल देना तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि क्या हिसाब करूं। एक बार राधा नाम की कीमत स्वयं श्री कृष्ण है, फिर उसका कभी दुर्गति हो ही नहीं। इनको तो कितनी बार नाम कीर्तन करते हुए देख रहे हैं, कितना सुंदर नाम कीर्तन कर रहे और आर्त भाव से कर रहे। बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको कि आप अपने कैदियों का उत्साह बढ़ाएं। अगर उनको सुनाते नहीं सत्संग की बातें तो राधा नाम क्यों कीर्तन करते? बहुत सुंदर। और टीम से इसकी जरूरत नहीं है। और मैंने आपको सर इसमें कोई बातचीत ना करें। देना चाहता, लेकिन वो आपने थोड़ा आप स्वीकार नहीं किया, आप नहीं करते हैं। आशीर्वाद चाहता हूँ सर अपनी टीम के लिए। और आ जाइए। सर शॉल की परमिशन अगर दे सके तो। नहीं, इसमें क्या है कि शॉल अर्पित करना चाह रहे थे आपको। नहीं, हमारा क्या है कि एक मिनट आप देखो, ये परमार्थ मार्ग है। अलग अलग भगवान की सेवाएं हैं, आप भी जो कर रहे हैं, हमारी सृष्टि की बात है। हम लोग वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। हमें जितना वस्त्र चाहिए उतना, जितना भोजन चाहिए उतना। इसके बाद जैसे हमसे कोई परिचय बताता है, समझना कि हम अमुक पदाधिकारी हैं, हम अमुक पद में हैं। देखो भाई, हम ये सुनने के लिए बाबा जी नहीं हैं, हम तुम्हें सुनाने के लिए बैठे कि तुम जिसमें हो उससे भी आगे का मार्ग है। तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम काम विजयी कैसे बनो, क्रोध विजयी कैसे बनो, कोई भी पाप तुम्हारा नाश न कर पावे, कोई भी विकार तुम्हें परास्त न कर पावे, ये हमारा मार्ग है। किसी से परिचय नहीं। आप हमारे प्रभु का परिचय यदि जानना चाहते हो तो हम बाबा जी इसीलिए बैठे हैं। हम आपको परिचय बताएंगे और ये बताएंगे कि आपका जीवन कैसे मंगलमय और उन्नतिमय हो। हमारे यहाँ जिस पद में, उससे भी ऊंचे पद में पहुंचाने की बात है, जो हम देने के लिए बैठे कि हमारे प्रभु कितने करुणा में हुआ तो कोई सुनना बिरला ही चाहता है। सब अपना परिचय बताना चाहते कि हम कितने महान हैं। हम बाबा जी हैं, सतमार्ग के प्रतीक है, भगवान के मार्ग के लिए बैठे। तुम्हारा कल्याण होगा जब तुमको दबकाएं फिर भी आप हाथ जोड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मरीज डॉक्टर के सामने होश ही से रहे, और ये परमार्थ की औषधि। हम जब तुमसे चाहेंगे ना तो दब के बोलेंगे, जब तुमसे चाहेंगे नहीं ना तो हाथी का सवार भुनगा नजर आएगा। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। इसलिए भैया, हम जिस मार्ग के लिए बैठे, हम चाहते कि आप वही आनंद लेने यहाँ आओ। आप क्या हो हमें जरूरत नहीं, आप हमारे प्रभु हो, प्रभु के हो, यही हम समझाने के लिए बैठे हो। तो हमारी बात समझ में महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य की आयु सांसों की संख्या के हिसाब से होती है या समय सीमा की, इतने साल जियोगे? जैसे सांसों की श्वास तुम्हें नहीं। चांगदेव जी थे, वो समाधि के द्वारा 1400 वर्ष की अवस्था पर पहुंच चुके थे। जहां मृत्यु का समय आता वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाते। समय निकल गया, श्वासें अपनी बचा। जैसे हमारी श्वासें भोगों में बहुत रफ्तार से खर्चा होती है। अगर हम शांत प्राणवायु का संशोधन करके रोके तो 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, जिसमें 50 श्वासें हमारी बचती चली जाती, वही आयु बढ़ जाएगी। बोले अमुक संत 150 वर्ष के, 250 वर्ष के, हम झूठ नहीं मानते। यदि वो प्राणायाम परायण है तो अपने श्वासों को उन्होंने संग्रह किया तो ऐसा हो सकता है। जब चांगदेव ज्ञानदेव जी के चरित्र में आता है 1400 वर्ष के थे। देवरा बाबा के लिए भी अपने सुना गया कि काफी वर्ष के होकर शरीर त्यागा। इसमें ये एक साथ था कि जो एथलीट हैं जो दौड़ लगाते हैं, जैसे मेडल लेके आते हैं कंट्री में, तो वो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी सांस जल्दी खत्म खत्म होती है कि कुछ भी नहीं करते, घर में बैठे हैं, वो ऐसे बैठे हैं, वो अपनी सांस को नहीं, उनकी ज्यादा खर्चा होती है विषय भोगों में, विषय चिंतन में। और ये जो कामोपभोग है, इसमें सबसे ज्यादा श्वास खर्चा होती है।
आप संकल्प करो केवल काम का, तो आपके श्वास प्रश्वास बढ़ने लगेगी। एक शरीर में नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। शरीर में कहीं वीर्य नहीं है, कहीं नहीं है। जैसे पित्त की थैली, ऐसी कोई वीर्य की थैली नहीं है। मनोवाह नाड़ी पूरे रक्त का मंथन करके और वीर्य को निकालती है, जैसे दूध का घी होता है। तो जब वो मंथन करती है तब बड़ा बहुत ही रफ्तार से श्वास, आप कभी अनुभव करना गृहस्थी में, केवल काम भावना से युक्त होने पर आपकी श्वास प्रश्वास की रफ्तार बढ़ने लगेगी, क्योंकि मनोवाह मंथन शुरू कर दिया। और जब आप क्रिया में होंगे तब तो विशेष श्वासों का खर्चा होता है। तो ये हम नहीं अनुमान लगा सकते। हो सकता है वो केवल दौड़ता है, उतनी केवल श्वासें उसकी जा रही और शांत है, लेकिन वो कितनी बार काम वेदना से युक्त हुआ होगा, कितनी बार काम क्रीड़ा की होगी, जिससे उसकी श्वासें बहुत नष्ट हुई हैं।